अस्सलाम वालेकुम जी। आज के हमारे मेहमान के आप वीलॉग सुनते हैं, उनके ब्लॉग्स पढ़ते हैं, उनके कॉलम्स पढ़ते हैं, उन्हें इंडिपेंडेंट उर्दू पे आप जर्नलिज्म करते हुए देखते हैं। हम आज आपको मिलवाते हैं हसनैन जमाल साहब से। सर, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, दुआएं नासिर भाई। पहले तो ये बताइए कि दाढ़ी तो सबने रखी होती है, आप दाढ़ी वाला के नाम से मशहूर हैं, इसकी क्या वजह है? वो मोदी साहब का वो डायलॉग याद आ गया कि वो पाकिस्तान ने ही हमला कर दिया। अब बात ये भैया कि मतलब खुदा ने देना था कुछ तो वो दाढ़ी पे दे दिया, उसमें मेरा क्या कसूर है? मिल गया, यूँ समझिए, बगैर मांगे मिल गया, मेहरबानी है मालिक की, तो हो इसका गया। ख्याल कैसे रखते हैं? ये तो अच्छा खासा आपका टाइम लेता होगा लाइफ बॉय, इसको तरोताज़ा रखने के लिए। लाइफ बॉय साबुन, लाइफ बॉय शैम्पू, दैट्स इट। और बाकी ये कि जब आप बाहर से आएंगे तो आपको मुंह धोना है, मुझे थोड़ा ज़्यादा धोना है। और मुंह के अंदर घुस के मुंह धोने। ऑफ कोर्स। अच्छा, एक एक हम एक संजीदा बात, फिर उसके बाद हम आपसे हल्की फुल्की बातें बिस्मिल्लाह, सी करते हैं, जुगता क्योंकि मार लो भावें सीधा करो, आई एम देयर। एक बात जो अक्सर आपके पढ़ने वालों को गिला होता है कि हसनैन जमाल मज़ाहमती अदब नहीं लिखते हैं या बड़ी बड़ी बातें नहीं करते हैं, जैसे पॉलिटिक्स हो गई। आप हल्का फुल्का सा लिखते हैं, माचिस की डब्बी पे आपका ब्लॉग होता है और आप पैंट, जीन्स की पैंट पे ब्लॉग लिख देते हैं। तो ये गिला दुरुस्त है पढ़ने वालों का? बिल्कुल दुरुस्त है। मसला ये है कि हसनैन जमाल को क्यों मरवाना है आपने? हम्म, मतलब जो मैं सोचता हूँ, अगर मैं वो लिखना चाहूँ तो क्या मैं लिख नहीं सकता? क्या मेरे लफ्ज़ साथ नहीं देंगे? देंगे, लेकिन देंगे। फटती है, सीधी-सी बात है भाई, क्यों लिखूँ? मतलब अच्छा। जिन्होंने लिखा है उनको क्या मिल गया? कुछ भी नहीं मिलता आपको, और आप उन हज़ारों गुमनाम शहीदों में से एक हो के आप क्या पुट लेंगे? आई एम सो सॉरी टू से दैट। फाइन फाइन। मतलब ठीक है, और जो बात ऑनेस्ट है वो ये है कि जो मुझे लिखना बहरहाल होता है, जो रुक नहीं पाता, हम्म। वो मैं लिखता हूँ, इट्स ऑलवेज देयर। और उसके ऊपर मुझे कई बार बहुत से मसाइल का सामना भी करना पड़ा है, कहीं से भी। तो वो है, इतना है। हाँ, अब उस चीज़ को आप यूँ कहिए कि मैं शुगर कोट करके लिखना पसंद करता हूँ, यानी इस तरह लिखता हूँ कि वो अगले बंदे को चुभे ना, लेकिन बात वही हो जो मैं कर रहा हूँ। ठीक है। सो यस, ये है। आप छोटी छोटी चीज़ों पे अमूमन बड़ी हम्म। बड़ी तहरीरें लिखते हैं और बहुत वायरल होती हैं, हर जगह पढ़ी जाती हैं। शुक्र। तो आपको अच्छा लगता है कि यूँ समाजी मामलात, मौज़ूआत, चीज़ों को ज़्यादा हाईलाइट करें ताकि लोगों को पता चले कि उनके सामने जो पड़ा हुआ टेबल है, इस पे भी मज़मून लिखा जा सकता है, कोई ज़रूरी नहीं है ईरान-इसराइल वॉर पे ही लिखना है? देखिए, उसमें बात सिर्फ ये है, ईरान इसराइल वॉर पे भी अगर आप देखिए ना, जिन्होंने भी बात की, जितने मीडिया चैनल्स हुँ, आपने हुँ। इस पूरे टेन्योर में देखे, आप मुझे ये बताइए कि खबर तो होती है पहले 3 लाइनों में, खबर के बाद जो होता है, जो बॉडी होती है खबर की, हुँ, जो हुँ। कंक्लूजन होता है, ठीक है। आपको वो कभी भी ऐसा नहीं लगा कि वो हर चैनल की अपनी बायस्ड वर्जन होता है? यस, ऐसा होता है, होता है। होता है। एक और बायस्ड वर्जन अगर मेरा आ जाएगा तो मैं उसमें क्या दे रहा हूँगा? आप समझ रहे हैं? हुँ, मीनिंग वो हुँ। चीज़ खबर तक में शामिल है। तो मैं अगर उसको अपने नाम से एक खबर पेश कर रहा हूँ और उस खबर में मैं 2 लफ्ज़ अपने लगा रहा हूँ, तो वो चीज़ आज है, कल नहीं होगी। हुँ, हुँ। लेकिन अगर मैं इस मेज़ के बारे में बात कर रहा हूँ, तो ठीक। इंसानी मालूम तारीख़ में जब से मेज़ आई है, आज तक निकली नहीं है। सो जब तक मेज़ और रहेगी। रेलेवेंट रहेगी, जब तक हुँ, मेज़ हुँ। रेलेवेंट है, तब तक मेरा लिखा हुआ भी रेलेवेंट है। और ये नहीं है कि मुझे तारीख़ में ज़िंदा रहना है, नहीं। हुँ, हुँ। एटलीस्ट अगले दिन कचरा नहीं होना। दिस इज़ हाउ इट गोज़। ठीक है। जब भी पढ़ा जाए नया लगे। हाँ, आज लिखा है तो 1 हफ्ते तक तो पढ़ा जाए ना यार, कम से कम। जंग खत्म हो गई है, वो जो जंग पे लिखा गया था उसे आप खुद अपने यादगार तज्ज़ियात के नाम से तो छाप सकते हैं, बट किसी को कम उससे ऑन। कोई गरज नहीं है। हाँ, तब उसमें तक क्या नई है, जंग शुरू हो नई चुकी जंग होगी। शुरू हो चुकी होगी। सो मेज़ ने हमेशा रहना है, हुँ, हुँ। तो मेज़ पे क्यों नहीं लिखूँ? और कोई तो हो जो इन बेजान चीज़ों पे भी लिखे। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं। मतलब हुँ, मैं कोई कुछ बेच नहीं रहा, मतलब ठीक है। अपने आप को नहीं बेच रहा कि मैं अदब की खिदमत, मेज़ की खिदमत या फलां चीज़, कोई खिदमत नहीं कर रहा। मैं वो लिख रहा हूँ जो मेरा दिल चाहता है, उसके अंदर छुपा के मैं वो भी लिख देता हूँ जो एक्चुअली मेरा दिल चाहता है। तो दिल ठीक है। चाहता ही है टोटली, मतलब ये कोई इसमें मजबूरी का सौदा तो नहीं आपका है। दिल रोमांस पे लिखने को नहीं चाहता? बहुत बिल्कुल कम लिखते चाहता हैं। है, बहुत चाहता है, शदीद चाहता है। आप मेरी हर तहरीर में देखें, बेतहाशा रोमांस है। आप देखें तो सही, लफ्ज़ियात देखें आप। हुँ। सर, मैं कहता हूँ कि अगर आप खाने पे भी मेरा देख लें, अगर कहीं पे लिखा हुआ, रोमांस बराबर है सर। अब वो पढ़ने वाले की आँख पे है, जिसको नहीं नज़र आएगा उसका मैं क्या करूँ? नहीं, मैं वो ह्यूमन रोमांस की बात हाँ, कर रहा हूँ। ह्यूमन रोमांस भी है। आप देखिए, देखें तो सही, वो नासिर काज़मी वाला जो था, आप उसमें जाके देख लें, उसके अलावा भी कई हैं, बेतहाशा हैं। एंड यस, अबाउट दैट पेक्यूलियर रोमांस मोमेंट्स, वो नॉवेल में तो आ सकते हैं, हुँ, लेकिन हुँ। यार ब्लॉग में भी अगर ब्लॉग में मैं नहीं वही आते। लाऊँगा जो फ़िल्म वाले बेच रहे हैं, जो नॉवेल्स वाले, जो अफ़सानों वाले बेच रहे हैं, तो फिर मैं क्या कर रहा हूँ? मतलब हाँ, मैं ये तो लिख सकता हूँ कि बल्कि वो वाला दाढ़ी वाला में तीसरा चौथा ही आर्टिकल है या 5वां मेरी किताब में, कि ये जो हम लोग बेसिकली मोहब्बत के मामले में डरपोक होते हैं, हुँ, असल हुँ। बात ये होती है।
तो वो उसके अंदर मैंने बड़ा मुकम्मल नपा तुला एनालिसिस दे दिया। अच्छा, अब दे दिया तो उस मौजू पे जब मैं दोबारा आऊँगा तो मुझे वो नहीं चबाना जो मैं पहले कह चुका हूँ। ठीक है। वो फिर काम खराब होता है। वो अगर आप देखें तो मैं बहुत ज़्यादा एहतियात करता हूँ। हाँ, इंसान हूँ, मेरे से बाद औक़ात रिपीटिशन होती है, बट आई डेलिबरेटली ट्राई नॉट टू रिपीट द थिंग व्हिच आई हैव ऑलरेडी सेड। लाइक अब 13 साल में साला क्या-क्या बोल दिया है, उसको उससे बचना बड़ा मुश्किल होता है कि नया टॉपिक कहाँ से पैदा करूँ। बट अगर एक चीज़ पे बोल दिया तो मैं कोशिश करता हूँ कि दोबारा ना बोलूँ। इवन मैं कमेंट्स में भी नहीं बोल रहा होता। कोई मुखालफत कर रहा है, सौ बिस्मिल्लाह करे, उसके जवाब में या तो नया ब्लॉग आएगा और या फिर कुछ और आएगा। मतलब अगर आप एक या चीज़ खामोशी। या खामोशी, अगर आप एक चीज़ पे चल रहे हैं और उसी पे चलते रहते हैं तो आप वक्फ हो जाते हैं उसी मौजू पे। उसको छोड़ने का बेहतरीन तरीका ये है कि वंस यू आर डन, लीव दैट, फिर कोई अगली चीज़ उठाएंगे, उस पर बात करेंगे। फिल्म रिव्यूज़ आप बहुत अच्छा लिखते हैं। शुक्रिया, बहुत कम लिखे हैं। और कैसी फिल्में खुद भी देखते हैं और सजेस्ट कैसी फिल्में करते हैं? नेटफ्लिक्स सीरीज देखता हूँ, फिल्म, छोटी ऑफ फिल्म। एनी टाइप? हाँ, ऑफ एनी टाइप नहीं, मेरा अपना जॉनरा है। उसमें बेसिकली क्रिटिकली एक्लेम्ड एक होती है वो कैटेगरी, ठीक है। उस कैटेगरी में मुझे मेहनत नहीं करनी पड़ती IMDb पे जाके देखूं या फलां जगह रॉटन टोमेटोज पे रेटिंग देखूं क्या रेटिंग है। क्रिटिकली एक्लेम्ड में होते ही वही हैं जिनमें डायलॉग पावरफुल होगा, स्टोरी लाइन अच्छी होगी, नहीं आपकी मेरी तबीयत के मुताबिक होगा। वो ऑलरेडी एक चीज है कि जो टाइम टेस्टेड आ चुकी है, तो मैं वही देखता हूँ। मैं नई आने वाली चीज नहीं देखूंगा। मैं हमेशा वो देखूंगा जो क्रिटिकली एक्लेम्ड की लिस्ट में आ रही है, वो चाहे 10 साल पुरानी हो, अभी की हो, जब की भी हो। उससे बाहर इसलिए नहीं जाऊंगा कि मुझे 3 महीने इन्वेस्ट करने हैं ना। मतलब अब अगर एक चीज़ है जैसे हाईलैंडर अभी मैंने देखा था, अच्छा, तो वो 3 महीने उसमें पूरे मेरी लगे, 3 महीने की रातें, ठीक है। तो अब वो रातें मैं पागल थोड़ी हूँ किसी नए नेटफ्लिक्स शो पे इन्वेस्ट कर दूँ। ठीक है। हाँ, उस शो से मुझे बहुत कुछ मिलता है, उससे आइडियाज़ भी मिलते हैं। बाद औक़ात एक डायलॉग ऐसा होता है जो आपके दिमाग में फंस जाता है और वो कभी भी नहीं निकलता। तो वो जैसे उसमें एक कैरेक्टर बोलता है, माय ब्रदर हैड अ क्रिपल्ड बॉडी फॉर हिज होल लाइफ एंड आई हैड अ क्रिपल्ड माइंड। ठीक है। अब वो इतनी उसकी पावरफुल डिलीवरी थी और वो ऐसा तबाहकुन था। वो 3 महीने का शो एक तरफ और वो एक डायलॉग जो था वो उसका एक और तरफ, माइंड का कॉन्सेप्ट, वो भाई मैं कहता हूँ चीज़ें दिगर। मतलब वो ऐसा है कि आप क्रिटिकली एक्लेम्ड अगर आप देख रहे हैं ना सीरीज, तो अक्सर इट पेज यू बैक। मतलब ऐसा नहीं होता कि आप मायूस हों कि इट्स मेयर वेस्टेज ऑफ टाइम, नहीं, ऐसा नहीं है। उसमें बहुत कुछ है, एक अच्छी किताब पढ़ने के बराबर है। मैं पहले भी कह चुका हूँ, लोगों ने पहले भी खल्ले खिलाए थे मुझे। मैं अगेन कह रहा हूँ, एंड आई एम डेलिबरेटली सेइंग दैट अगर आपसे किताब नहीं पढ़ी जाती तो आप महरूम नहीं है हरगिज़। आप एक अच्छा नेटफ्लिक्स शो देखें, आपको मज़ा आएगा। कोई फेवरेट डायरेक्टर एक्टर्स भी इसमें फॉल करते हैं? क्योंकि वो जो आप कैटेगरी बता रहे हैं वो तो कोई भी फिल्म उसमें आ जाएगी। हाँ, किसी भी डायरेक्टर की आ जाएगी। इसमें बिल्कुल कुछ भी आ जाएगा और मैं कुछ भी देख लूंगा। इसमें बिल्कुल खुला खाता है, कोई इसमें पाबंदी नहीं है कि नहीं फलां को नहीं देखना, फलां को देखना है, ऐसा नहीं है। आप जर्नलिज्म भी करते हैं। पाकिस्तानी जर्नलिज्म जो हो रहा है मेन स्ट्रीम मीडिया पे, जिसको अमूमन लोग देखना बंद कर गए, उस पे हसनैन जमाल की क्या राय है? बेहतरीन हो रहा है, इससे अच्छा नहीं हो सकता। स्पेशली जब अभी जंग हुई ना, तो आप ये देखिए कि हमारा मीडिया कैसा मजे का कंट्रोल था। उसे पता था उसकी लिमिट्स क्या हैं। एंड आई रियली अप्रिशिएट दिस। ट्रस्ट मी, इट्स नॉट अबाउट फन, इट्स नॉट अबाउट जोकिंग। हमारे मीडिया को ये पता था कि सेंसिटिविटी क्या है, हम कहाँ तक जा सकते हैं, हम कहाँ तक आगे बढ़ सकते हैं और हमने कहाँ रुकना है। ये इतनी बड़ी चीज़ है सर कि ये बहुत बड़े बड़े मुल्कों में ये नहीं है। आप ईरान वाली जंग में भी देख लें, आप हमारी जंग में भी देख लें, मीडिया को नहीं पता होता उसकी लिमिट्स क्या हैं, कहाँ पे जाके वो गैर संजीदा हो जाता है। हमारे मीडिया को इसलिए पता था कि हमारे मीडिया को शुरू से पाबंदियों का सामना था, है, रहेगा। CNN और फॉक्स तक वो ब्लॉक जो बम था, बस्टर बम, उसको सेलिब्रेट कर रहे थे। तो ये तो बहुत रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर, बिल्कुल रिस्पॉन्सिबल। तो मैं आपको ये बता रहा हूँ, हमारे मीडिया का बिहेवियर, इट वॉज एग्जाम्पलरी बिहेवियर। मुझे ऑनेस्टली इफ यू आस्क मी, आई वॉज वेरी हैप्पी कि इससे ज़्यादा ग्रेसफुल मीडिया किसी मुल्क का नहीं हो सकता ड्यूरिंग वॉर जो हमारा मीडिया रहा। यस। पाकिस्तानी फिल्में देखते हैं? अभी आई है लव गुरु। नहीं, अनफॉर्चुनेटली नहीं। ऐसा नहीं कि कोई स्नॉबिश बिहेवियर है या कुछ नहीं है। एक आपको पता है, एक इंडस्ट्री ड्रामा बनाने वाली है, वो फिल्में बना रही है, अच्छी बात है, जिनको पसंद है वो देखते हैं। मैं इंडियन भी नहीं देखता। ड्रामा बनाने वाली है और वो फिल्में बना रही है। ऑफ कोर्स हमारे ड्रामे बहुत अच्छे होते हैं। वही चेहरे फिल्मों में भी आ रहे होते हैं। तो it doesn't make any difference to me, it does not. film behaves like a drama. हाँ, मतलब वो अजीब सा लगता है। तो ड्रामे उनके अच्छे हैं, बेहतरीन है। फिल्में में ऐसे नहीं देखता कि वही चेहरे ड्रामे में भी हैं, टीवी पे भी हैं, वही सिनेमा पे जाके हैं। तो होंगे नए चेहरे भी होंगे, नया काम भी होगा। मैं आई एम नॉट हियर टू क्रिटिसाइज देम, बट
मैं इंडियन भी नहीं देखता, या मैं इंडियन पंजाबी देखता हूँ जो मुझे हंसना होता है, और या फिर मैं सीधा नेटफ्लिक्स पे जाता हूँ। छोटी फिल्म वो जॉनरा है ही नहीं, यानी 3 घंटे वाला जॉनरा सिरे से नहीं है, वो मैं नहीं देखता। मैं देखता हूँ लंबी सीरीज जिसमें मुझे टाइम इन्वेस्ट करना पड़े, जिसके 8-10 सीजन आए हुए हैं, वो तफरी से मतलब बस बंदा बैठ के वो देखता रहे, क्योंकि मेरा पास टाइम यही है और तो कुछ नहीं, या किताब पढ़ना है या ये है। तो जब एक बंदे के 2 ही शौक हैं तो वो उनको आराम से मनाएगा बैठ के। ठीक हो गया। आप सिर्फ अपनी राइटिंग्स में ही डिफरेंट नज़र नहीं आते हैं, लिबास में और जो चीज़ें आप कैरी करते हैं उनमें भी बहुत डिफरेंट नज़र आते हैं। ये कोई कॉन्सेप्ट कैरी कर रहे होते हैं आप लॉन्ग विद, या जो मिला पहन लिया? नहीं, जो मिला पहन लिया बिल्कुल नहीं। इतवार बाजार जाता हूँ, भरपूर शॉपिंग करता हूँ, फिर पहनता हूँ मौज। कलर कॉम्बिनेशंस पे क्या कॉन्सेप्ट है आपका? कलर कॉम्बिनेशंस वो होने चाहिए जो दुनिया में एस्टैब्लिश्ड हैं, उनमें आप रिवायत से हट नहीं सकते। मतलब आप लाल के साथ नीला नहीं पहन सकते, पहनेंगे तो तोते लगेंगे आप, ठीक है। अल्लाह मैंने तोतों को सलाहियत बख्शी है कि वो लाल और नीले में खूबसूरत लगे, इंसान नहीं लग सकता, ठीक है। तो बस यही है। बाकी नेचुरल जो भी है वो आप पहने, बेहतरीन लगेंगे, अब क्या करें। आपकी जो वीडियोस हम देखते हैं उसमें आप बहुत सारी चीज़ों को एक ही वक्त, ये मैं स्टूडेंट्स के लिए सवाल पूछ रहा हूँ, एक ही वक्त में बहुत सारी चीज़ों को डिस्प्ले कर रहे होते हैं। आपकी लफाजी, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स, और साथ ही आपकी ड्रेसिंग सेंस और वीडियो मेकिंग की एबिलिटी। ये इतना सारा टैलेंट एक ही वीडियो में स्टूडेंट्स तो ऑब्वियसली पुट इन नहीं कर सकते। उनको क्या करना चाहिए आज के मीडियम पे पॉपुलर यार होने के मैं अगर लिए, आपसे चीज़ें सिखाने के मतलब लिए? बिल्कुल सच बोलूं, मैं आपसे झूठ नहीं बोल रहा, आजकल के बच्चों में ये चीज़ इनबिल्ट है, मैंने कोशिश करके सीखा है। अच्छा, मतलब मेरी और आपकी एज में ये आपकी और मेरी था नहीं एज ना? का मसला है कि हमारे पास मोबाइल चूंकि शुरू से नहीं था, तो मुझको ये सीखना पड़ा है। बट इफ यू आस्क मी अबाउट देम, दे नो एवरीथिंग, दे जस्ट हैव टू पुट इन सम एफर्ट, उनको वो काम हो जाएगा। मुझको सीखना पड़ेगा क्योंकि मैं बचपन से मोबाइल हाथ में लेके बड़ा नहीं हुआ, तो बस ये इशू है। मोटिवेशनल स्पीकर्स को आप सुनते हैं, हर रोज लोग आप बता रहे होते हैं मर्द को ऐसा होना चाहिए, औरत को ऐसा होना चाहिए, उनके ताल्लुकात ऐसे होने चाहिए। ये कहानियां सुनने वाली होती हैं या जैसा होता है वैसे ही लोगों को होना चाहिए? यार अच्छी बात है, मियाँ बीवी के ताल्लुकात पे। मेरा ज़ाती ये ख्याल है कि जो दिमाग उनसे अगर कुछ सीख रहा है तो उसे सीखने दें, उसे हम क्यों छेड़ें, ठीक है, लेट देम डू देयर थिंग। पहले ऐसा होता था कि मैं बहुत ज़्यादा मुखालिफ था कि मोटिवेशनल स्पीकिंग नहीं होनी चाहिए, लोग कोई किसी हद तक उनकी वजह से चार्ज हो रहा है तो उसमें क्या बुराई है। मतलब हम सबको एक ना एक चार्जर चाहिए होता है, तो जिन लोगों का चार्जर वो है, ठीक है, लेट देम बी, मतलब उसमें वो खुश हैं, उनको रहने दें। वैसे औरत और मर्द का आइडियल ताल्लुक क्या होना चाहिए? यार ये इसकी डेफिनेशन है नहीं कोई, मैं आपको बताऊं, आप खुद अपनी ज़िंदगी में देख लीजिए, इतने तजुर्बे करने के बाद, यानी इस उम्र तक मुख्तलिफ रोल निभाने के बाद, यानी उस्ताद शागिर्द का, मर्द, बेटे का, भाई का, और शौहर का, और दोस्त का, मैं तो बहन भी बन जाता हूँ, बहन भी बन जाते हैं। तो हुन मैनू आप दसो, इसको आप कैसे डिफाइन कर सकते हैं कि क्या आइडियल ताल्लुक हो सकता है? आइडियल ताल्लुक हमेशा वहाँ होता है जहाँ पे रिस्पेक्ट हो, मतलब द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट एंड द प्राइम एलिमेंट, ट्रस्ट मी। अगर रिस्पेक्ट नहीं है सर, या प्यार मोहब्बत आशिकी वो सब अपनी जगह है, बट वो झड़ जाती है। ठीक है, वो आप कितनी देर बाद झड़ जाती है आशिकी? वैसे डिपेंड्स, मतलब हर बंदे पे डिपेंड करता है। आपकी 6 महीने में झड़ सकती है, मेरी 4 साल में झड़ सकती है, बट यू नेम इट, आपको वो चीज़ सदाबहार नहीं है। सदाबहार रिस्पेक्ट है। द मोमेंट यू लूज रिस्पेक्ट, आपका ताल्लुक ख़त्म हो जाता है, वो कोई भी हो। फिर आप उसको घसीट रहे हैं, आप सारी उम्र घसीटें, दैट इज़ फाइन। रिस्पेक्ट अगर है तो सब कुछ है, रिस्पेक्ट नहीं है तो सर वो आप यकीन कीजिए कि वो घसीटना है, वो कोई भी ताल्लुक है। यानी ये ताल्लुक की प्राइमरी डेफिनेशन है। अब ये कोशिश करके अगर हम रिस्पेक्ट की कोशिश करके भी आप इसे बरकरार रख सकते हैं, लेकिन अगर ये है तो सब कुछ है। अच्छा, ये बड़ा आसानी से हमें बता देते हैं लोग के रिस्पेक्ट का एलिमेंट, लेकिन जो सेटिंग है ना मुआशरे की, मर्द और औरत की, उसमें अनफॉर्चुनेटली औरत के लिए रिस्पेक्ट कम जरा नजर आती है। नहीं तो वो आपका मुआशरा है, बट बात तो वही है, उसे कैसे तो उसमें फिर आप देखें ना कि उसमें आपको ताल्लुक भी कम नजर आता है। आपको यही नजर आता है कि थोड़े अरसे बाद आपका ब्रेकअप हो रहा है या तलाक हो रही है, फाइन, ठीक है, ये कोई बुरी बात नहीं है, ये हर बंदे की अपनी मर्जी है। लेकिन टू मी रिस्पेक्ट इज द प्राइम एलिमेंट। अगर रिस्पेक्ट मौजूद है, अब रिस्पेक्ट के कंस्ट्रेंट्स क्या हैं, आपके नज़दीक रिस्पेक्ट क्या होती है, मेरे नज़दीक क्या होती है, उसको भी सादा तरीन अल्फाज में आपको ये कह देता हूँ, अगर आप दिल में दूसरे बंदे को गाली नहीं दे रहे तो ये रिस्पेक्ट है। ये रिस्पेक्ट है। अगर आप दिल में उससे मुतमईन हैं तो ये रिस्पेक्ट है।
जुबान अगर से आप दिल भले में ना ये हो। समझ रहे हैं कि हाँ जबान से भले ना हो, अगर आप दिल में ये समझ रहे हैं कि मैं इसको घसीट रहा हूँ, तो आई एम सॉरी, दैट इज नॉट रिस्पेक्ट। वो अच्छे बाप की खसूसियात क्या होती हैं? यार वो भी यही है कि जो बाप अपनी जगह जो भी कुछ कर रहा है उसकी पुरानी तरबियत के ऊपर है, उसकी अपनी साइकोलॉजी के ऊपर है, तो मैं किसी बाप को बुरा कैसे कह सकता हूँ? फी मतलब ज़माना भी तो कुछ चीज़ें सेटिंग में करनी होती है ना? नहीं, मैं ऑनेस्टली मैं उस पे बिल्कुल कुछ भी नहीं बोल सकता, क्योंकि वो पर्सन टू पर्सन वेरी हो रहा है काम। मतलब आप और मैं बैठ के कुछ भी पैटर्न सेट नहीं कर सकते, वो हर बाप के डायनामिक्स और हैं, हर माँ आप के डायनामिक्स और हैं। आपके डायनामिक्स क्या हैं? मेरे डायनामिक्स ज़ाती अगर आप ये कहें कि बच्चा जो कर रहा है बस उसको करने दें और उसको देखते रहें, बहुत ज़्यादा पहरेदार मत बने, बाकी अल्लाह वारिस है। मतलब पहरेदार बन भी जाएँ आप, जो उसने करना है वो कर लेगा, तो क्या ज़रूरत है? अभी मैं मतलब आपसे बात करते हुए मुतासिर हो रहा हूँ। इतनी अच्छी आई एम उर्दू सॉरी। आप कैसे बोल लेते हैं? चूँकि घर में उर्दू बोली जाती थी उस वजह से, उसके अलावा तो ऐसा कुछ भी आप तो नहीं है। पंजाबी नहीं हैं? नहीं, उर्दू स्पीकिंग हमेशा से घर में उर्दू थी, अभी भी उर्दू है, बेगम भी उर्दू वाली थीं, वो हैं, तो बस टोटल उर्दू ही है। हुँ, हुँ। और आपकी बेटी स्टूडेंट हैं बे जर्नलिज़्म की। बेटी मेरी जर्नलिज़्म और मीडिया, बेसिकली मैस मीडिया ही मीडिया। क्यों पढ़ाया आप उन्होंने? मैंने नहीं पढ़ाया, शी वो हरसेल्फ तो चोज़ इट हाँ, बिल्कुल, शुरू से आज एंड तक यू लेट हर। उसमें हाँ, मेरा कोई अमल दखल इस चीज़ में नहीं है कि उसने क्या किया। वो जो भी किया उसने अपनी मर्ज़ी से किया, और यहाँ भी उसने खुद ही दाखिला लिया, शी इज़ डूइंग वेल, अल्हम्दुलिल्लाह चल रही है। आपसे गाइडेंस लेती है? बहुत कम, वेरी रेयर। हुँ, हुँ। जर्नलिज़्म के बारे में अब ये कहा जाता है कि लोगों को ना मेन स्ट्रीम मीडिया से इंटरनेट पे शिफ्ट हो गए हैं सारे। अब तो एआई पे भी शिफ्ट हो गए हैं। हमारे स्टूडेंट्स को बड़ा मसला होता है कि सर हम क्या काम करें? ये तो अब रिपोर्टर की जॉब तो कोई जॉब नहीं है, क्योंकि वो 5-10 साल आपको घसीटेंगे, उसके बाद आपको कोई 4 पैसे देंगे। स्टूडेंट्स को क्या करना चाहिए जो पर्टिकुलरली जो मीडिया स्टडीज़ पढ़ रहे हैं? देखिए, जब मैं आया था फील्ड में, क्योंकि आपने जर्नलिज़्म पढ़ रखा है। मैंने 2002 में मास्टर्स किया था, उस वक़्त भी यही सूरत-ए-हाल थी जो अब है, ठीक है? हुँ, हुँ। उस वक़्त भी तब तो मैं ये मीडिया सोचता नया-नया था था। कि मैं क्या करूँ? हुँ, हुँ। हालाँकि उसके बाद कितने चैनल्स बन गए, क्या कुछ हो गया। मैंने जॉब कोई और की, मार्केटिंग, सेल्स की, उसके बाद मीडिया में तो मैं आया हूँ कुछ 2012-13 के अराउंड, ठीक है? और वो भी ऑनलाइन में आया हूँ। तो बात ये है कि जब आपने जो डिग्री ली है पाकिस्तान में, आप बहुत ही किस्मत वाले होंगे अगर आपको उससे मुताल्लिक़ नौकरी मिल जाए। हुँ। जो नौकरी मिल रही है उसमें घुस जाओ, साथ में जगह सीख अपनी लो। ढूँढते रहो, सीख लो, जो जो मिल रही है अपॉर्च्युनिटी भाई उसको पकड़ो। जो डिग्री हाथ में है उसको नहीं देखते रहो। मतलब अगर आपके पास पैसे नहीं हैं और मैं आपको कहूँ आपने जर्नलिज़्म की डिग्री ली है और आपने जर्नलिज़्म ही करना है, तो नहीं ठीक है। है। कोई आइडिया है, साथ-साथ करते रहो, जब आप कमाने काबिल हो जाओगे तो आप वो नौकरी छोड़ दीजिए और फिर आप इधर आ जाइए, वरना ये कि बस अल्लाह का नाम रहने वाला है, डिग्री-विग्री क्या करती है यहाँ पे, बस मास्टर्स मास्टर्स होता है, दैट्स इट, और कुछ भी नहीं है। एक और बड़ा मसला है, हुँ। बच्चे लिखने की तरफ माइल नहीं होते। मैं आपसे ये तो नहीं पूछूँगा कि आप कैसे लिखते हैं, क्योंकि हर राइटर की ज़ाहिर है डिफरेंट खसूसियात होती है। बच्चों को लिखने पे कैसे माइल किया जाए? क्योंकि बहरहाल बच्चों को अब लिखना आप तो है। सिखाएँ कि एआई से कैसे लिखवाना है। बच्चों को माइल करना छोड़ दें। हुँ, हुँ। उनको ये आना चाहिए कि एआई को कमांड्स क्या देनी है कि वो आपकी मतलूबा कंटेंट दे दे। उसके बाद उसको बच्चे रिफाइन भी कर लें, अच्छा एडिट भी कर लें, तो बहुत नहीं, काफ़ी वो है। एआई के लिखे को हर्फ़ आख़िर समझ लें? नहीं, अगर कुछ जिसको लिखना आता है वो नहीं समझेगा, लेकिन जिसको नहीं आता है एटलीस्ट उसको कमांड देना तो आता हो, वरना उसके साथ ज़ुल्म है। हाँ, यानी वो कुछ और निकल आएगा। आप ओरिजिनल राइटिंग ठीक के है। चक्कर में आप एक बंदे को सिरे से ही महरूम कर रहे हैं कि वो एआई से भी काम ना ले सके। जो ले सकता है वो उससे ले, जो खुद लिखना चाहता है बिस्मिल्लाह। मतलब जो नहीं लिख सकता है एटलीस्ट आप उसको ये सिखा सकते हैं कि मियाँ तुमने कमांड क्या देनी है तो आगे से नतीजा क्या निकलेगा, ये तो हो सकता है। मॉडर्न मीडियम में लोग कहते हैं कि जी एआई है, इट इज़ नॉट कंपैटिबल टू द सोसाइटी। ये एक डिफरेंस क्रिएट करे जा रहा है लोगों के ओरिजिनल बिहेवियर्स में और उनके ऑनलाइन बिहेवियर्स में, और सोशल मीडिया भी। आप इससे इत्तेफ़ाक करते हैं? ऑफ आप कोर्स। डिजिटल मीडिया पे कुछ और होते हैं और नहीं, ज़ाती ज़िंदगी में मैंने कुछ और अभी होते हैं। ये कहा पिछली पॉडकास्ट में भी कि जो डिजिटल प्रेजेंस है आपकी, हुँ, हुँ। बल्कि मैं बिल्कुल भूल गया कि मैंने पिछले पॉडकास्ट में क्या कहा। मुझे सवाल आपका दोबारा चाहिए होगा, सॉरी। आम तौर पर लोग सोशल मीडिया पे कुछ और तरह से बिहेव कर रहे होते हैं और ज़ाती ज़िंदगी में कुछ और तरह से। हुँ, बहुत फ़र्क होता है। हुँ। इससे आप इत्तेफ़ाक करते हैं गैप सा क्रिएट हो रहा है लोगों के दरमियान? हाँ, हाँ, 100% हो रहा है, और ये
बेसिक बात ये कि आपकी, हाँ मैं ये कह रहा था कि ओरिजिनलिटी जो है ना वो बिकती है। अगर आप वहाँ भी ओरिजिनल हैं ठीक है। तो समहाउ आप ज़्यादा कामयाब होने के आपके चांसेस हैं। यानी मैं अगर इस कमरे में बैठा हुआ हूँ, मैं इस दीवार पे तस्वीर बनवा रहा हूँ, लेकिन मैं सामने वाली दीवार पे नहीं बनवा रहा कि उसका चूना ठीक नहीं है वो भी मेरे कमरे की। है वो भी मेरे कमरे की, तो वो मैं अपने कमरे का एक पार्ट माइनस करके अगर आपको दिखा रहा हूँ तो वो रॉपन नहीं है, वो जेन्युइनपन नहीं है। मैं जहाँ हूँ, मैं जैसा हूँ, मैं अगर सुत्ता उठिया तो मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਹੁਲੀਏ ਦਾ ਵਾਲ ਖਿਲ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵਾਲ ਖਿਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ नहीं हो रहा, ਤੇ ਉਹ ਵੀ मैं गलत कर रहा। एथिकली मैनू मतलब मेरे हिसाब से आपको अपनी हर अपीयरेंस जो है ना और अपने सराउंडिंग्स की हर चीज़ अगर वो आप जेन्युइनली दिखा रहे हैं तो आपके आगे निकलने के चांसेस ज़्यादा हैं, क्योंकि हर बंदे का जेन्युइनपन अलग होता है दूसरे बंदे से, हर बंदा अलग कैरेक्टर होता है। तो आप किसी और को कॉपी करने के चक्कर में अपना ओरिजिनल सेल्फ मत मारें। अपनी सराउंडिंग्स, अपना चेहरा, अपने हालात, अपनी लिविंग पोजीशन, उसको ओन करते हुए अगर आप कुछ करते हैं तो ओरिजिनलिटी काउंट्स मोर। लोग ओरिजिनलिटी दिखाने से घबराते क्यों हैं? इसलिए कि ऑफ कोर्स उनके सामने मुकाबला दूसरा होता है। मतलब अगर मैं अपनी ओरिजिनलिटी दिखा रहा हूँ किताबों के दरमियान, तो जो बंदा मुझसे मुतासिर होगा, जो बंदा मतलब वो ये होगा कि किताबों का शौक रखता है लेकिन उसके पास किताबें नहीं हैं, तो वो ये चाहेगा कि यार हसैन जमाल की तरह मैं किताबों में मतलब वो करूँ, गिरा नजर आऊं। इस वजह से। अच्छा, इतना बड़ा राइटर मेरे सामने बैठा हो और मैं उससे ये ना पूछूं कि मोहब्बत क्या होती है, तो ये ऑडियंस के साथ ज्यादती होगी। सारे लोग डिफाइन करते हैं क्या होती है मोहब्बत। आपने यही सवाल पहले भी पूछा था, घुमा फिरा के आप ये दोबारा पूछा। पहले भी नहीं बताया तो मैंने पहले भी आपको यही कहा था कि इट रिवॉल्व्स अराउंड द रिस्पेक्ट। मोहब्बत टेम्परेरी है, यकीन कीजिए टेम्परेरी है। जो चीज़ उसको बाकी रखती है वो रिस्पेक्ट है, और वो रिस्पेक्ट आपने कैसे मेंटेन रखनी है, आपके पार्टनर ने किस तरह रखनी है, सबसे प्राइम चीज़ यही है। अब इसमें आप उसको आज़ादी दे रहे हैं। ये जो हमें एक पार्टनर के साथ होते हुए किसी और से हो जाता है, वो तो पार्टनरशिप नहीं है ना। हाँ बिल्कुल नहीं है वो पार्टनरशिप। वो क्या है? वो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स पे आपका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स पे मेरा क्या ख्याल है, आपका क्या ख्याल है? होने चाहिए। क्यों? क्योंकि हो जाते हैं। उसके बाद क्या होता है? वो भी होता है, जो होता है वो तो होना ही होता है। रिस्पेक्ट होती है, रिस्पेक्ट होती है। जब तक रिस्पेक्ट है तो आप चला रहे हैं बस, ठीक। नहीं, वो जो पीछे कहते हैं जी डिसरिस्पेक्ट हो गया, पीछे कौन कहता है? जिनके साथ पहले मामला चल रहा होता है। ਹੁਣ ਉਹ ਕੀ ਕਰੀਏ, ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਬਚਾਣੀ। मैं ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਸ਼ਵਰਾ ਦੇ ਸਕਦਾ? सुनने वाला ने कुछ ते पल्ले पे आ जाए। सर मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਬਚਤ ਦਾ ਕੋਈ ਰਸਤਾ ਹੁੰਦਾ? आई डोंट नो, मतलब ਇਹ ਹੁਣ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ, मतलब ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਬੰਦੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ मतलब पैर है, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ एक जुत्ती पाई है, ਤੁਹਾਡੇ पैर ਦਾ साइज अच्छा, इसको ऐसे कर लेते हैं, एक से ज्यादा मोहब्बतों की गुंजाइश है। यार वो शायराना बातें हैं। बात ये आप एक वक्त में करते एक ही बंदे से, ऐसा नहीं हो सकता। एक वक्त में, एक वक्त में एक ही अगले बंदे किसी से वक्त के लिए फिर कोई अगला बंदा, अगला कोई वक्त जब आएगा तो फिर देखी जाएगी। अदरवाइज ये मतलब ऑनेस्टली बात यही है कि वो बाकी उम्र इजाफी है, एक मोहब्बत काफी है, वही होती है एक ही। आप ये कहें कि जी आप इधर से भी कर रहे हैं, उधर से भी कर रहे हैं, उधर से नहीं, वो एक ही होती है। ठीक है। यस, वो लिखने के लिए किसी से इंस्पायर हुए आप, या खुद से अंदर से ही कुछ निकला था? लिखने के लिए इंस्पिरेशन जो कुछ पढ़ता रहा उसमें से चीज़ें निकलती रहीं, और वो पढ़ते क्या है शौक से, किसको पढ़ते हैं? यार बड़ा लंबा सफ़र है। वो शुरू था शफीकुर रहमान से, शौकत थानवी से, इब्ने इंशा से, मुफ्ती साहब से, शहाब साहब से, मुराकामी, और उसके बाद फिर बार बार मैं इसी का नाम लेता हूँ, एंड इसी पे हुआ मुराकामी पे। अच्छा, बीच में फिर ये कि जब इंटरनेट तक एक्सेस आई तब अंग्रेज़ी चीज़ें भी पढ़ी। आजकल किसको पढ़ रहे हैं? आजकल तो वो पढ़ रहा हूँ कि जो लाइब्रेरी में मौजूद है, और वो मल्टीपल चीज़ें होती हैं। वो होता ही है कि उस्मान भाई के, उस्मान काजी साहब जिनकी लाइब्रेरी में मैं रहता हूँ, उनको किताबें पढ़ने का बहुत शौक़ है, तो वो पूरी लाइब्रेरी उनकी है। अब उसमें हर महीने जो नया तरीन स्टॉक होता है वो आ जाता है, जो वो पढ़ते हैं वो वहाँ ले आते हैं। अब उसके बाद फिर मेरे पास इतनी ज़्यादा वैरायटी होती है कि उसमें से चूज़ करना मुश्किल होता है। अभी ये आज में अजमल कमाल साहब ने वो एक उनकी बायोग्राफ़ी छापी है। अब वही अगेन मुझे नाम नहीं याद आ रहा, लेकिन अच्छी खासी मोटी जिल्द है, और वो उनका ताल्लुक़ फ़िल्मी दुनिया से था, इंडिया की, और वो अर्ली लाइक 1900 समथिंग का वो कैरेक्टर है। उनकी बायोग्राफ़ी है, वो इतनी दिलचस्प है कि वो बस शुरू की है, और शुरू करने के बाद फिर मैं यहाँ आ गया, तो मतलब थोड़ा
दाएं ब्रेक बाएं आ हो गई, गया। ब्रेक आ गया। अदरवाइज ये कि वो फेमिनिज्म पे आपका क्या ख्याल है पाकिस्तान में? यार बहुत अच्छा है, होना चाहिए। और जो लोग इसको लेके चल रहे हैं हम्म। दे आर डूइंग वेल। बट मैं, अगर आप मुझसे ज़ाती तौर पे पूछिए, तो कोई भी इज़्म मतलब वो दिल नहीं मानता एज इट इज़ आप उसको उठा लें और आप पूरे के पूरे इज़्म के ऊपर। मैं कम इल्म आदमी हूँ, मैं नहीं जानता ज़्यादा किसी इज़्म के बारे में, क्योंकि मैंने कभी भी आप कह लीजिए कि डूब के स्टडी नहीं की किसी भी इज़्म हम्म। को। मेरा सतही इल्म है, तो जितना मुझे समझ आता है मैं उसको ज़रूर अप्रिशिएट करता हूँ, अडेप्ट करता हूँ। लेकिन जहाँ मुझे समझ नहीं आता वहाँ मैं सिर्फ़ ये समझ लेता हूँ कि यार इसने मौका दिया एक ऐसी सिन्फ़ को आगे बढ़ने का जिसका पहले कोई तसव्वुर ही नहीं था कि वो शाना बशाना मर्दों के खड़ी होगी। तो ये मैं करता हूँ, यानी जहाँ पे मुझे कुछ लग रहा होता है कि ये इख्तलाफ़ी नोट भी है, ठीक है। ठीक है? आपको लगता है ज़रूरत है पाकिस्तान में? 100% ज़रूरत है यार, पाकिस्तान में नहीं है तो और कहाँ पे है? मतलब पाकिस्तान वो मुल्क है जो औरतों की नौकरी और उनके पे स्केल और इन चीज़ों में मतलब तकरीबन आप समझ लें कि वो आखिरी दर्जों में आता है। तो पाकिस्तान में नहीं है तो और कहाँ पे ज़रूरत है? यानी आपको जब अवेयरनेस नहीं है इक्वल हम्म। राइट्स की, आपको जब अवेयरनेस नहीं है कि मर्द के पे स्केल और खातून के पे स्केल में क्या फ़र्क होता है, आपको जब ये अवेयरनेस नहीं है कि मसावी हुकूक हैं क्या, आपको जब ये अवेयरनेस नहीं है कि वो मसावी हकूक वाला नारा तो वो उटपटांग नारों में दब जाता है, जिन पे फिर तनकीद शुरू हो जाती है, नहीं, और मैं जो उन असल। नारों को भी ऊट-पटांग नहीं कहूँगा। हर हम्म। नारे की एक अपना पूरा पर्सपेक्टिव होता है, पूरा बैकग्राउंड होता है। ठीक है। विदाउट नोइंग दैट आप नहीं कह सकते। हाँ, सोशल मीडिया पे देखें एक तस्वीर आपको नज़र आ गई, अब आप उसको लेके जितने मर्ज़ी बुरा महसूस कर रहे हैं, दैट इज़ फाइन, मतलब वो ज़िंदगी का हिस्सा है। लेकिन उसको आपके बुरा महसूस करने की वजह से मैं ये नहीं कहूँगा कि वो चीज़ गलत है, जब तक मुझको ये नहीं पता कि वो आई कहाँ से है। अब वो उस बंदे की अपनी कहानी है जिसका वो नारा है, और उस नारे की तो खैर स्पेशली एक पूरी उसकी कहानी है। तो ऐसे हम्म। बहुत सी चीज़ें हैं, बहुत से नारे हैं जिनके बारे में आप ये कहते हैं कि ये वो हैं, मुतनाज़े हैं। लेकिन मुतनाज़े चीज़ ही बुनियादी तौर पे किसी भी तहरीक को आगे ले जाने का सबब बनती है, क्योंकि वही अ, जिसे आप कहिए कि वो वही एक वाहिद चीज़ होती है जिसके गिर्द फिर पूरी की पूरी मुहिम खड़ी भी होती है। ठीक है। यानी आप अगर आज किसी भी मुहिम के हवाले से आप बात करेंगे तो उसका जैसे रोटी कपड़ा मकान आपके ज़हन में रह गया, हम्म। ठीक है? इसके साथ आप बहुत सारी लाइन चीज़ें लाइन फ़ौरन जहन में रह गई। लाइन आपके ज़हन में रह गई, हम्म। ठीक है? तो इस तरह बहुत सी ऐसी लाइन्स होती हैं जो किसी मूवमेंट के लिए अहम किरदार अदा करती हैं, उसको मेन स्ट्रीम में लाने के लिए। तो ठीक है। यहाँ एक बात बार बार की जाती है हुँ, कि जी सोशल मीडिया इंतशार फैला रहा है फ्रॉम टॉप टू बॉटम। हुँ, हमने बहुत सारे बड़े बड़े लोगों को भी ये कहते हुए हुँ। सुना। ऐसा ही है, सोशल मीडिया इंतशार फैला रही है, कोई पॉजिटिव आप प्रोडक्टिविटी नहीं। इंतशार देख रहे हैं। बात ये है कि आप जो देखना टॉप पे पसंद बैठे लोग देख रहे हैं। आप देखना जो पसंद करते हैं, सोशल मीडिया आपको वही दिखाता है, वो कोई नई चीज़ तो नहीं ला रहा। आपके एल्गोरिदम सेट हो जाते हैं। हम्म। आपने अगर वॉयलेंस वाली वीडियोज़ देखनी है, आपने अगर फेक न्यूज़ किस्म की खबरें देखनी है, आती रहेंगी तो आपके पास। आपके वॉल पे आती रहेंगी। हम्म। हाँ, अगर आप कुछ और देख रहे हैं, जैसे मैं मोटरसाइकिलों को देखता हूँ, पुरानी गाड़ियों को देखता हूँ, और बाबों को, यानी जो पुराने सीनियर लोग हैं, जो गोरे, उनसे जो उनको रोक के रास्ते में वो लोग को नसीहत करते हैं कि आपने सारी ज़िंदगी गुजार दी, कोई एक टेक अवे लेसन क्या मिला आपको ज़िंदगी में? मैं उस किस्म की वीडियो देखता हूँ, तो मेरी वॉल पे हमेशा वही आ रही होती हैं। ठीक है। सो इट इज़ ऑल अबाउट दैट, आपकी वॉल पे वही आएगा जो आप चाहेंगे। तो नहीं, स्टेट की वॉल पे इंतशार ही आ रहा है, स्टेट, रियासत, रियासत की वॉल पे। रियासत ने तो आप देखिए सोशल मीडिया को भरपूर तरीके से रखा हुआ है, बेहतरीन। बंद भी तो किया था, हाँ, तो जब ज़रूरत थी उसके बाद खोल भी दिया। अब खुला है। हाँ, तो हर रियासत का अपना मामला है। अगर आप ये कहें ना कि सोशल मीडिया पूरी दुनिया में खुला है, हमारे पास भी खुला होना चाहिए, नहीं। एक तो सोशल मीडिया पूरी दुनिया में खुला नहीं है, ठीक है? हम्म। चीन का अपना है, रूस का अपना है, अरब मुल्कों का ठीक अपना है, है। अरब मुल्कों का अपना है, एक बात। दूसरी बात ये कि ग्लोबल विलेज और फ्री दुनिया और फ्री थिंकिंग और पूरी आज़ादी, ऐसा कुछ नहीं होता, कहीं भी नहीं होता, और होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि हर जगह के अपने नॉर्म्स हैं, हर जगह के अपने, आप कहिए कि लिमिट ऑफ रूल्स है, हर जगह ठीक की है। अपनी इन्हीं है। आप जो मर्जी कहते रहें, मतलब जो हमारा जदीद नारा उसकी है टाइप डिफरेंट हो सकती है। वो, मतलब आप देखिए उसकी बहुत सी सेटिंग्स होती हैं। तो हम्म। मेरे ख्याल में ये कोई ऐसा मसला नहीं है कि अगर आपके पास एक अरसे तक ट्विटर नहीं चला,
कोई बात नहीं, जब ज़रूरत थी तब चल भी गया, बेहतरीन काम हो गया। मतलब ये कोई इतना कोई अहम इशू नहीं है मेरे नज़दीक। आपके पास ऑल्टरनेटिव 7 मीडिया पड़े हैं, आप उठाएँ उनको यूज़ करें भाई। मतलब ये क्या है? आप कहते हैं आज़ादी इज़हार नहीं है, मेरे ख़्याल में इससे ज़्यादा आज़ादी इज़हार कभी भी नहीं थी। आप जो अच्छा। मर्ज़ी, ऑफ़ कोर्स आप जो मर्ज़ी फ़ेसबुक पे जाके बोल रहे हैं, लिख रहे हैं, आप जो मर्ज़ी इंस्टा पे बोल रहे हैं, टिकटॉक पे बच्चे अपनी मर्ज़ी से कर रहे हैं, और क्या आज़ादी इज़हार चाहिए? मतलब यस, बहुत है, बेतहाशा है। फिर भी तनकीद होती है नहीं, तनकीद तो होगी, क्योंकि कि नहीं है। कुछ नॉर्म्स ऐसे हैं ना जो सेटल्ड है। अब उनके ऊपर जो बंदा बहादुर है वो बात करेगा, ठीक है? अब या तो वो खाली बहादुरी है, या उसके कोई आपकी एफिलिएशंस हैं, या उसके कोई मफादात हैं। खाली बहादुरी, एफिलिएशन, मफादात, तीनों चीज़ों में से किसी के पेश नज़र करेगा। जिसके भी पेश नज़र करेगा तो फिर वो खुद जाने भाई वो जो कर रहा है। मतलब आपको आज़ादी मिली हुई है, आप उस लिमिट तक अगर उसे इस्तेमाल कर रहे हैं कि वो कानूनी गिरफ्त में नहीं आ रही, तो यू आर डूइंग फाइन। फाइन। आप जर्नलिस्ट हैं, अभी हमने देखा रिसेंटली कि आप जंगे भी कवर कर रहे थे, दोनों पाकिस्तान इंडिया वॉर भी कवर किया डेस्क पे बैठ के कवर कर रहा था, डेस्क पे मतलब बैठ के हाँ, कवर, ऑफ फिर भी कोर्स इंफॉर्मेशन तो आ रही होती है ना, और इन्फॉर्मेशन। उसे रिस्पॉन्सिबिलिटी से पेश भी किया। जंग कवर करता सहाफी क्या फील कर रहा होता है? हाँ, बड़ा ज़बरदस्त बात है। जंग कवर करता हुआ सहाफ़ी क्या फ़ील कर रहा होता है? सहाफ़ी जो है वो मुख्तलिफ़ ग्रुपों में जब तस्वीरें आती हैं और वो ख़बरें बनती हैं, तो वो बेबस फ़ील कर रहा होता है, दैट इज़ इट। अच्छा। और उसके बाद फिर वो रोबोट फ़ील कर रहा होता है। यही होता है, और तो कुछ भी नहीं होता। मतलब ये कि आपने डेथ टोल अपडेट करना है। हाँ अभी हाँ, 20 था, अभी 38 हो गया है। नंबर ऑफ तो मिसाइल्स इट आपने इज़ बताने हैं। नहीं, डेथ टोल, यानी इतने बंदे मरे। हम्म। तो 20 से 38 करते हुए सहाफ़ी के ज़हन में शुरू में ये आता है कि यार 20 बंदे से 38 बंदे मर गए, 18 नए बंदे मर गए। हम्म। फिर बाद में वो आना ख़त्म हो जाता है, फिर वो डेथ टॉल ही हो जाता है, बस ये होता है। सहाफी चुप कर जाता है कि ठीक है। नहीं, ठीक है नहीं, मतलब फिर उसकी सेंसिटिविटी का लेवल कम हो जाता है, हम्म। यही है। अच्छा, आपको नहीं लगता, आप एक इंटरनेशनल मीडिया के साथ वाबस्ता हैं, आपको नहीं लगता दुनिया अब सिर्फ जंगें ही लड़ी जा रही है? पाकिस्तान, हिंदुस्तान, यूक्रेन, रशिया, इसराइल, ईरान, तो ये किस तरफ जा रहा है वर्ल्ड एज यार होल? मुझे जो ये लग रहा है ना, मुझे ये लगता है बेसिकली कि किसी बड़े फैसले पर पहुंचने से पहले छोटी जंग ज़रूरी हो गई है। ये अब नया नॉर्म है, हाँ। ठीक है? तो ये ठीक है, अब हम क्या कर सकते हैं? अगर बड़ों का फ़ैसला यही है, उनको ये लगता है कि भाई बड़े फ़ैसले पे पहुंचने से पहले छोटी जंग हमने ज़रूर करनी है, तो ये ठक-ठुक फिर इसका मतलब है अब हर मुल्क में चलेगी बारी-बारी, फ़ाइन। उन्होंने इतना असला बना लिया है, उन्होंने थोड़ा बहुत टेस्ट भी तो करना है। प्लस ये कि ऑन अ सीरियस नोट मैं आपको बताऊँ, ये अनएविटेबल था, आप इससे बच नहीं थे सकते। मतलब कब तक आप बच सकते हैं? आप अन्य-वाह एक रेस लगी हुई है आर्म्स की, लड़ाई की। हथियारों की, बर्तरी की, गलबे की। और अब इसमें आप देखें ना कि नए डायनामिक्स ये सेट हुए कि ज़मीन पे आपके पास जो कुछ मर्ज़ी हो, आसमान पे कंट्रोल होना चाहिए। यस, एयर पावर। ये एक बहुत अहम डायनामिक अब सेट हुआ। अब अगले आने वाले 10 साल में आपकी तमाम तर जो मिलिटेंट वो हैं, तमाम तर फ़ौजें जो हैं, उनका तवज्जो किस चीज़ पे होनी है? एक तो आपकी आसमानी गलबे पे, और दूसरा आपके एआई जनरेटेड चीज़ों पे, कि आपने ये सब किस तरह से काबू करना है। अच्छा, ये सब हो जाएगा, फिर ठक-ठुक थोड़ी-सी और होगी, फिर कोई नई डायमेंशन एक्सप्लोर होगी, ओहो! यहाँ पे फलाँ मुल्क वीक था तो वो इस वजह से रह गया। तो ये चीज़ें ऐसी चलती रहेंगी। मतलब पहले आपके लिए पैदल फ़ौज ज़रूरी होती थी, अब पैदल फ़ौज का ज़रा कम ही आता है नंबर ना। अब सबसे पहले वही होता है, ड्रोन्स है और आसमान पे तैयारे हैं और उनका हिसाब-किताब है। तो वंस जब मुल्क इसमें भी बराबरी पे आ जाएँगे तो फिर कुछ नई चीज़ आ जाएगी। ये होता है। एक रात हमने कितने बड़े मुल्क का मीडिया देखा जो कह रहा था जी कराची पे कब्जा हो गया, लाहौर पे कब्जा हो गया है, अब इस्लामाबाद पे कब्जा हो गया है। आप उस वक्त स्क्रीन्स देख रहे थे इंडियन मीडिया की? देख रहा था। क्या फीलिंग्स थी आपकी? वही फीलिंग्स थी कि मैंने अपने मुल्क के लिए बड़ा प्राउड फ़ील कर रहा था कि हमारा मीडिया बड़ा बेहतरीन जा रहा है, ये लोग क्या कर रहे हैं? मतलब यही फीलिंग नहीं, थी। किसी लम्हे ये ख्याल आया कि यार ये ठीक तो नहीं कह रहे? नहीं, ऑफ कोर्स नहीं, क्योंकि मैं यहीं तो बैठा हुआ हूँ। मैं देख रहा हूँ, मैं अपने चैनल्स भी देख रहा हूँ, लम्हे-लम्हे की रिपोर्ट हमें आ रही है, बराबर आ रही है, सब कुछ आ रहा है। हमारे लोग खुद वीडियोज़ बना के डाल रहे हैं, जो ओरिजिनल वीडियोज़ हैं, मतलब आई नो अबाउट देम। तो हमारा तो, बल्कि हमारे तो सोशल मीडिया पे भी बड़ा तफरीह वाला रवैया रहा, क्योंकि मीम्स। मीम्स बनते रहे और हम लोग हर हिसाब से बड़ा उसमें आउट परफॉर्म किया हमने, अल्हम्दुलिल्लाह। और आई वाज वेरी मच
सेटिस्फाइड वो सब देख के कि यार हमारा मीडिया कितना रिस्पॉन्सिबल चल रहा है और वहां पे चल क्या रहा है। हाँ, मतलब उनका उनको चाहिए क्या यार, सेंस क्या है उनकी। मतलब उनके अवाम भी ये नहीं देखना चाहते जो वो दिखा रहे हैं। आई डोंट नो वो क्या करना चाह रहे थे, बट उसमें ये निकला कि मेरा नहीं ख्याल कि उससे अभी भी उन्होंने कुछ सीखा है, क्योंकि जो अभी जंग हुई है, जो इसराइल की जो जारियत थी ईरान पे, उसके बावजूद उसमें भी यही सब कुछ हाँ, उन्होंने वो किया, सेम प्ले कर रहे थे। वो उसी पैटर्न पे थे। तो उनका पैटर्न शिफ्ट करने के लिए उनको बाकायदा किसी अथॉरिटी की ज़रूरत है मेरे ख्याल में। जैसे हमारे यहाँ मुख्तलिफ कवानीन हैं, मेरे ख्याल में उनके पास भी होने चाहिए। यू हैव टू सेट लिमिट्स फॉर एटलीस्ट वॉर यार। जंग है बाबा, और जंग को जंग की तरह रिपोर्ट तो करो आप। एक जमाने में जंग के सहाफ़ी होते थे, आप स्टूडियो में बैटलफील्ड ना जंग बना के लें। फोटोग्राफर्स होते थे, Yes. फ्रंट लाइन पे होते थे। अब तो आपके पास और ज्यादा मतलब वो हैं ऑथेंटिक खबरें देने के वॉर लिए। जर्नलिज्म वाज अ सेपरेट कैटेगरी ऑफ तो जर्नलिज्म। वो सब चीजें मतलब मेरा ख्याल है उनको सिखाने की जरूरत है। हमारे पास अभी भी हमारे ऐसे सहाफ़ी मौजूद हैं जो जंग कवर करने के स्पेशलिस्ट हैं, जो वॉर फ्रंट को जानते हैं। मुझे नहीं लगता उनके पास हैं। आई डोंट थिंक। दिफाई तज्जियाकार की मैं बात नहीं कर रहा, मैं उन सहाफ़ियों की बात कर रहा हूँ जो जानते हैं कि वॉर फ्रंट को किन हिफाजती हालात के साथ कवर करना है। ऐसे फोटोग्राफर्स भी हमारे पास हैं, ऐसे वीडियोग्राफर्स भी हैं, और ऐसे सहाफ़ी भी हैं। ठीक है। उनके पास आई डाउट के हैं, मुझे नहीं लगता। प्लस हमारे यहाँ टेक्नोलॉजिकली भी सहाफ़ी इतने आगे हैं कि वो बड़े इत्मीनान से वो मैक्सर पे, वो गूगल अर्थ पे, वो इधर उधर देख के अपने तज्जिए बना लेते हैं। उनके यहाँ हो क्या रहा है यार, मुझे मतलब मुझे अफसोस है। तरक्की याफ्ता मुल्क है, बेहतरीन है, लेकिन इस शोबे में जो है वो लैग करते हैं। एक एक सवाल मेरे जहन में किलबिला रहा है। आप लफ्ज़ों के साथ बहुत अच्छा खेलते हैं। ट्रंप की डिक्शनरी पे बहुत सारे लोगों को एतराज़ है कि वो मुल्कों में के बारे में बात करता हुआ भी कह देता है कि फक बोथ ऑफ देम, व्हाट द हेल दे वर डूइंग। तो ये आपको सुन के कैसा लगता है कि सुपर पावर का प्रेसिडेंट इज सो कैजुअल? प्रॉपर रेडनेक बिहेवियर है ये। मतलब अमेरिकन है और वो वहाँ का सदर है, और एक आम अमेरिकन जो इस उम्र का होता है और जो अच्छा कारोबारी होता है और जो मीडिया की नफ्सियात जानता है, वो बेहतरीन है। उसको ऐसे ही होना चाहिए मेरे ख्याल में। वो सही कर रहा है। वो इसलिए कि वो कुछ आप देखें कि उसको अगर टालना भी है तो वो आपको ये कह रहा है कि यार मेरा नहीं ख्याल कि मैं अभी हमला करूंगा, हो सकता है मैं आज कर दूं, हो सकता है मैं 15 दिन बाद करूं। जब वो आपको कोई स्टेटमेंट नहीं देना चाह रहा तो वो ये नहीं कह रहा कि नो स्टेटमेंट। वो आप कह रहा हो सकता है मैं आज कर दूं, हो सकता है मैं 15 दिन बाद करूं, हो सकता है मैं करूं, हो सकता है मैं वो करूं। ही नोज हाउ टू प्ले विद मीडिया। तो ठीक है, चल रहा है मतलब। और उसके ब्लंटनेस की वजह से ही उसको वोट भी पड़े। तो वही चीज़ वो अपनी कैरी कर रहा है। या तो ये होता कि वो हार गया होता है इस सारी चीज़ को लेके, तो वो कहता है यार मुझे अपनी पर्सनैलिटी में कोई चीज़ इंप्रूव करनी है या चेंज करनी है। वो एज इट इज़ आया था, एज इट इज़ उसने वोट लिया, एज इट इज़ वो चल पड़ा है, तो वो चल रहा है। ये भी कोई न्यू नॉर्म है? वरना हेड ऑफ स्टेट्स बड़ा डिसेंटली बिहेव करते हैं, डिसएग्री भी करना हो। न्यू नॉर्म्स तो तभी शुरू हो गए थे जब मोदी साहब सेलेक्ट हुए थे, जब हमारे मुल्क में कुछ गवर्नमेंट सेलेक्ट हुई, जब मतलब डेमोक्रेसी में न्यू नॉर्म्स सेट होते रहते हैं। वो कोई ऐसी नई बात नहीं है। कभी कोई है, कभी कोई है। अगर ये जमहूरियत है तो उसमें यही तोहफे मिलते हैं। लोग तो ये भी कहते हैं जमहूरियत नहीं है, पॉपुलिज्म है, और पॉपुलिज्म डेमोक्रेसी के लिए बड़ा खतरनाक होता है। पॉपुलिज्म जमहूरियत ही तो है, और क्या है। यस। और किस है पे और क्या? बात करें? इतनी ही बात है। मतलब जमहूरियत और है क्या, पॉपुलिज्म ही है। पॉपुलिज्म है। और क्या। लोग समझते हैं, हमारे यहाँ दानिश्वर भी ये बात करते हैं कि पॉपुलिज्म जमहूरियत की नफी है। आपको एक शख्स पसंद आ गया, वो सेलिब्रिटी है, उसका बड़ा नाम है, उसकी शक्ल अच्छी है, वो हैंडसम है, तो आप उसे वोट दिए जा रहे हैं। डेमोक्रेटिक सेंस इसमें नहीं है कि आपने देख के परख के। सर डेमोक्रेटिक सेंस ये है सिर्फ कि आपने वोट देना है ना, आपके वोट के ऊपर आपको लगता है किसी ने सेलेक्ट होना है। अगर वो वाकई सेलेक्ट हो रहा है और वो आपको पसंद और है, वो आपको पसंद है, तो फाइन, दिस इज डेमोक्रेसी। और एक ही नाम पे आपके यहाँ वोट पड़ता है सारी जिंदगी से। बाहर मुल्कों में भी यही होता है। कोई एक होता है सेंट्रल रिप्रेजेंटेटिव, बाकी पार्टी उसके गिर्द घूमती है। ठीक है। तो ठीक है, यही है। अब आप इमरान खान, आप उसको पॉपुलिस्ट कह लें, आप उसको कुछ भी कह लें, वही है। और हर जगह यही होता है, जमहूरियत है ही यही, और क्या है। आप और मैं बैठ के एतराज़ तो कर सकते हैं कि वो ऐसा है, उसका रवैया वैसा है, लेकिन भाई वहाँ के अवाम ने उसे इलेक्ट किया है, फाइन। वो उनका रिप्रेजेंटेटिव है, वो उनका हुक्मरान है, वो चलेगा। आप तनकीद करना चाहते हैं, कर लें। आप तनकीद करें, वो भी जमहूरियत है। और अगर आप तनकीद करके फंसना चाहते हैं, आप वो भी कर लें, वो भी जमहूरियत है। मतलब आपको अल्लाह मैंने नाखून दे दी है, अब आप उससे जो मर्जी करें। अगले को खुजा लें या खुद को खुजा लें। खुद को खुजा लें और खुजा खुजा के जख्मी कर लें, आपकी मर्जी। ठीक है। अच्छा, अब हम छोटी छोटी चीज़ें आपसे जानना चाहते हैं। आपका फेवरेट राइटर कौन है फिक्शन में? मुराकामी, हारुकी मुराकामी। अच्छा, और पाकिस्तान में, उर्दू में?
शफीकुर रहमान, इब्न इंशा, हमीद अख्तर, इंतज़ार हुसैन और नैयर मसूद, असद मोहम्मद ख़ान, शम्सुर रहमान फ़ारूक़ी। नए लोगों में? नए लोगों में गुड क्वेश्चन। इतने ज़्यादा नए लोगों में तो कोई भी नहीं है। जो ज़िंदा हैं, ज़िंदा में से असद मोहम्मद ख़ान ऑफ कोर्स। ठीक है। शायरी भी पढ़ते हैं आप? शायरी किसी हद तक। कोई फेवरेट शायर है पाकिस्तान में? अब्बास ताबिश हैं। ठीक है। और अ, नौजवानों में? जिनकी नौजवानों रील्स बड़ी वायरल होती हैं? नहीं, उन जिनकी रील वायरल होती हैं उनमें इकराम आरफी साहब, आहा हाँ सुभान हाँ हाँ, अल्लाह, ठीक है। वाह वाह वाह। वो तो करके दिखाते हैं। वो तो उस्ताद हैं, मतलब क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। ठीक है। अच्छा, आप फिल्में और सीजन्स और ड्रामे भी देखते हैं, तो आपके कोई फेवरेट अदाकार भी होंगे। हमें कोई मेल फेवरेट अदाकार बताएं। हसनैन जमाल किसको देखना पसंद करते हैं स्टोरी, सिर्फ उसकी एक्टिंग की वजह से? यार ऑनेस्टली मैं बचपन में नाना पाटेकर को देखता था, उसके बाद फिर किसी अदाकार का नाम नहीं याद रहता। स्टोरी याद रहती है, कोई डायलॉग याद रह जाता है, कैरेक्टर याद रह जाता है, बट अदाकार का नाम अगर आप पूछते हैं ना, तो मैं कभी भी नहीं देखता कि इसका नाम क्या था और उसकी मैं मज़ीद फ़िल्में देखूँ, नहीं। वो एक बंदा एक ही कैरेक्टर करता है जो यादगार होता है। ठीक है। नाना पाटेकर ने पंकज त्रिपाठी की तरह हर जगह एक ही जैसा क्योंकि डायलॉग बोला है, तो वो इसलिए पसंद था। पंकज त्रिपाठी भी एक ही टोन में बात करते एक ही हैं, टोन में तो वो बात जिसको करते पसंद हैं, है एक ही वो हुलिये उसको, में भी होता एक ही है। हुलिये में, तो वो जिसको पसंद है वो उसको हमेशा पसंद है, जिसको नहीं है वो नहीं है। मुझे अदरवाइज़ पसंद है वैसे पंकज हाँ, त्रिपाठी। अदरवाइज़ ये कि बाकी एक्टर जो होते हैं, जो नॉर्मल एक्टर होते हैं, वो हम्म। ये कि वो हर एक कैरेक्टर को ज़रूरत के मुताबिक करते हैं। इनको देख के कैरेक्टर बनते थे। ठीक है। तो ऐसे यही 2 हैं, ये दोनों मुझे पसंद हैं। अदरवाइज़ ये कि मर्दों फिर को हीरोइंस याद रह जाती हैं। यार बहुत बहुत ही अनफॉर्चुनेट है कि आप यकीन करें, जवानी में मुझे सब हीरोइंस की शक्ल एक जैसी लगती थी सिवाय माधुरी के। तो अच्छा, माधुरी मुझे अभी भी याद है और अभी वही भी वही थी। पसंद है? हाँ, क्योंकि फिर मैंने इंडियन फ़िल्में देखनी छोड़ दी और तो मुझे अभी भी वही पसंद है। वो डांस मतलब की उसके वजह से? उसके एक्सप्रेशन थे भाई, फेस एक्सप्रेशंस? फेस एक्सप्रेशन थे, बड़े जानदार एक्सप्रेशन थे। अब जैकी श्रॉफ मुझे बड़ा पसंद था, ये बड़ा पसंद था, कौन है, संजय दत्त बहुत पसंद था। ये सब पसंद नए है। लोगों में भी कोई पसंद है? नए लोगों में ये पसंद है, ये जो है कपूर, क्या नाम है, रणबीर कपूर? रणबीर कपूर। और एनिमल मैंने अभी तक नहीं देखी। पुरानी हो चुकी है वैसे अब। हाँ, लेकिन मुझे पसंद है, इज़ अ गुड ह्यूमन बीइंग। कभी ट्रिप पे जाना चाहें तो किस मुल्क में जाएंगे? ट्रिप पे जाना चाहूँ तो पैसे हैं? मेरा ख्याल है मैं हुंज़ा जाके कोई एक आधा महीना रहना चाहूँगा। और अगर पाकिस्तान से बाहर किसी मुल्क में जाना चाहूँ तो ये सब सेटिंग मुझे और कहीं मिलेगी नहीं। मतलब इजी अप्रोच, सुकून से गए सुकून से आ गए। मुझे वो वीज़ों में खपना और फिर लाइनों में लगे रहना, वो मज़ा नहीं आता। तो मेरा ख्याल ये है कि मैं मुफ्त का टूर कहीं का भी मिले चला जाऊँगा, बट ये है कि ऐसे नहीं होगा कि मैं खुद से खर्चा करके कहीं जा रहा हूँ बगैर किसी ज़रूरत के, फॉर द सेक ऑफ टूरिज़्म। नहीं, वो मैं नहीं करूँगा। ऐसा मुझे करना होगा तो मैं इधर पाकिस्तान में ही जाऊँगा, किसी ऐसी जगह पे जहाँ मैं किसी घर में रह रहा हूँगा किसी इलाके के, और मेरे पास मोबाइल फ़ोन नहीं होगा। मैं महीना एक बस चिल करूँगा और एक ही जगह पे रहूँगा। मुझे कोई डेस्टिनेशंस का शौक़ नहीं है, कोई घूमने फिरने का नहीं। बस जाओ वहाँ पे रहो, वहाँ पे चीज़ें एब्जॉर्ब करो। उसके बाद दिल नहीं भी भरेगा, लेकिन बहरहाल नौकरी वोकरी करनी है तो वापस आना पड़ेगा भाई, यही है। सोने के अलावा मोबाइल फोन से कितनी देर दूर रह सकते हैं? मैक्सिमम काफ़ी ज़्यादा दूर रहता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और कितने घंटे? यार बहुत ज़्यादा भी रहता हूँ। मतलब जब मैं नेटफ्लिक्स देख रहा हूँ तो मैं इस पे नहीं देखता भाई, वो मैं स्क्रीन दूसरी पे देख रहा हूँ, लैपटॉप पे देख रहा हूँ, तो ये प्रैक्टिकली बंद होता है। ठीक है। तो दूर ही दूर हूँ। मुहर्रम में आपकी फीलिंग्स क्या होती हैं, कैसे गुजारते हैं मुहर्रम? मुहर्रम नॉर्मल दिनों की तरह ही गुजरता है। आप उसमें काले कपड़े पहन लेते हैं, आप उसमें अवॉइड करते हैं म्यूज़िक को, उनकी जगह नोहे आ जाते हैं, आप नोहे सुनते हैं और दैट्स इट। बाकी आपने नौकरी भी करनी है, आपने रोज़मर्रा मामलात भी निपटाने हैं, वो सब वैसे ही चलते हैं। ठीक हो गया। पढ़ने को रोज कितना वक्त देते हैं, रीडिंग्स को? कोई ख़ास नहीं वक्त देता, जब मूड होता है तब पढ़ता हूँ। किताबों के नाम बताते तो थकते नहीं आप? हाँ, तो अब वो तो अब का है ना गेम। जब मेरे पास स्क्रीन आ गई, जब मेरे एक्सेस में फ़िल्में हैं, नेटफ्लिक्स है, तो फिर मैं क्यों इतनी ज़्यादा किताबें पढ़ूँगा भाई। जब दिल करेगा तब पढ़ूँगा, वरना अल्टरनेटिव मेरे पास है, मैं नेटफ्लिक्स देखूँगा। आप मुल्तान में पैदा हुए?
यस। और रहते अभी आप लाहौर में हैं, इस्लामाबाद में। फैमिली आपकी लाहौर में, फैमिली नौकरी आप लाहौर में, इस्लामाबाद में। नौकरी में इस्लामाबाद। इन तीनों में से कौन सा शहर आपको ज़्यादा पसंद है? वैसे आप अगर अब मुझसे पूछते हैं यार, तो छोटा शहर मुझे पसंद होता है। ये तो तीनों छोटे नहीं इन हैं। तीनों में से मुझे भावलपुर ज़्यादा पसंद है। ठीक हो गया। इस्लामाबाद की कोई खास चीज़ जो लाहौर में नहीं है? ऑफ कोर्स इस्लामाबाद लाहौर में नहीं है, और इस्लामाबाद के रास्ते निस्बतन सीधे हैं। इतने सीधे हैं कि आपको हर रास्ता एक जैसा लगता है और आप याद ही नहीं कर पाते, लेकिन फिर भी लाहौर में तो लाहौरिये रास्ते सीधे नहीं रहने देते ना। लाहौर में वैसे भी यार, मतलब लाहौर में रास्ते, लाहौर बहुत फैला हुआ है, इस्लामाबाद फिर भी छोटा है, तो इसलिए ऑफ कोर्स इस्लामाबाद जो है वो इजी, कम्यूट करने के लिए इजी है। तो और हर मरकज़ जो है उसके अंदर ज़रूरत की सारी चीज़ें मिलती हैं, तो आपको ज़्यादा भाग दौड़ नहीं करनी पड़ती। तो मेरा ख्याल है जहाँ भाग दौड़ नहीं करनी पड़ती वहाँ ज़्यादा बेहतर है मामला। लाहौर की कोई 3 चीज़ें जो आपको इस्लामाबाद में भी रह के याद आती हैं? अपना घर, हम्म। जो वहाँ घर नहीं है? जो किताबें यहाँ पे पड़ी हुई हैं, हम्म। और जो पौधे मेरे पास होते थे। ये तो घर की चीज़ें ना। ये इतना बड़ा लाहौर, सड़कों सड़की। मैं कभी बाहर इतना रहा नहीं हूँ, मतलब या मैं नौकरी करता हूँ या मैं घर पे होता हूँ। तो मेरी बिलोंगिंग्स वही है जो मेरे आसपास की हैं। ऐसी तन्हाई की क्या जैसे वजह? इस्लामाबाद में अगर मैं रह रहा हूँ तो पहाड़ों को आप एक हद तक तो मिस कर सकते हैं, लेकिन आप हर वक्त तो बाहर नहीं हैं। आप जब अंदर हैं तो फिर आप अपने एनवायरनमेंट को ही देखते हैं, उसी के साथ अटैच होते हैं। तो कोई ख़ास वजह नहीं है, मैं ज़्यादातर इंडोर्स ही रहता हूँ। मतलब मैं निकलूँगा तो मैं वॉक करने निकलूँगा, मैं ड्राइव करूँगा थोड़ा बहुत या कुछ ऐसा काम करूँगा, वापस आके घुस जाऊँगा। मतलब कोई बहुत ज़्यादा घूमने फिरने वाला तो हूँ नहीं। तो आप अपनी सराउंडिंग्स, अपनी हॉबीज़ वही मिस कर सकते हैं। जो मेरे जैसा बंदा हो तो मैं वही करता हूँ। ठीक हो गया। हमारे पास पूछने को बहुत कुछ है और आपके पास बताने को भी माशाल्लाह बहुत कुछ है, लेकिन हमारे पास वक्त ख़त्म होता जा रहा है। आपका बहुत शुक्रिया, और ये यकीनन मेरा वन ऑफ द बेस्ट पॉडकास्ट होगा। बी विद हसनैन जमाल हैज़ बिन एन ऑनर। थैंक यू वेरी मच थैंक यू सर। सर, थैंक यू इंडीड। ख़वातीन हज़रात, हसनैन जमाल साहब हमारे साथ थे। इनको आप बहुत सारे हवालों से जानते हैं और आज भी हमने बहुत सारे हवालों से इनसे सवालात किए। यकीनन आपको आज के प्रोग्राम का मज़ा आया होगा। नेक्स्ट हाजिर होंगे किसी और मेहमान शख्सियत के साथ। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।